हेलो बंधुओं, कैसे हैं आप सभी लोग। जय श्री राम। सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए आज की क्लास में आपके 8वीं के दूसरा अध्याय में आप सभी का स्वागत है। पाठ का नाम है एक चर वाले समीकरण। तो ये अपना इसके बारे में संक्षिप्त विवरण दिया है। एड ग्रेड है ये नया पाठ्य पुस्तक का, इतना सा ये। और इधर पर ये तो अपना अर्धवार्षिक सीरीज है, ये आप लोगों को अच्छे से करना है, इसको पढ़ लेना है ताकि प्रश्न अच्छे से हो सकें। तो अगला हम चले जाते हैं प्रश्न में सीधे। तो प्रश्न में देखेंगे आप सभी लोग, ये रहा पहला प्रश्न। एक्स के तिगुने और 12 का योग। एक्स का क्या कर देना है, तिगुना, यानी 3 बार एक्स, यानी 3 गुना हो जाएगा। एक्स का 3 गुना, जैसे ये लिखा हुआ है पहले ही में लिखा है, तो 3 गुना हो गया है 3x। और 12 का जोड़ ना कर देना है, यानी 12 जोड़ देंगे, इसी में दिया हुआ है। और उत्तर क्या जाएगा, योग 32 है, इसका समीकरण होगा। तो पहला ही है। अगला है तो ए नंबर में यहाँ पर गोल कर लेना है आप लोगों को इसमें। और अगले प्रश्न देखेंगे। प्रश्न दूसरा, 3x धन 2 बराबर 13 का मान है। तो 3x इसका हमें मान निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पक्षांतर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 3x यहीं रहेगा और 2 उधर चला जाएगा, माइनस में हो जाता है। तो 13 में 2 चला गया तो 11 बचा, यानी 3 बटे में आ जाएगा। तो ये कौन से में आ जाएगा, 11/3, ये डी नंबर में आ जाता है। अगला है हमारा, तो डी नंबर यहाँ पर कर लेना है ना। अगला है प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सी समीकरण है, कौन समीकरण है, मतलब कौन सा समीकरण बना हुआ है। तो ध्यान से देखेंगे। 15 बराबर 5x धन 2x चर संख्या होना चाहिए। और किधर होना चाहिए, ध्यान से देखेंगे। 15 बराबर, ये इसमें तो अचर चर संख्या मिलकर समीकरण बनता है। इसमें छोटा बड़ा बता रहा है सीडी में, और ये वाला हमारा ए नंबर, जिसमें कि क्या है, समीकरण बना हुआ है। बाकी इनमें कोई समीकरण नहीं, इसमें अचर संख्या नहीं है। इसमें छोटा बड़ा बता रहा है दोनों में, और हमारा समीकरण वाला है वही ए नंबर में है। अगला आ जाते हैं समीकरण नंबर चौथा में। समीकरण यानी प्रश्न नंबर चौथा में समीकरण ए एक्स धन बी बराबर 0 में एक्स का मान। तो एक्स का मान हमें ज्ञात करना है, ए है ना, ये क्या है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पक्षांतर कर देंगे, बी उधर पे जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ए एक्स इधर पर है। तो ए एक्स क्या होगा, एक्स बराबर बटे में एक्स चला जाए, ए चला जाएगा, मतलब माइनस बी बराबर ए। तो हमारा ये डी नंबर सही हो जाएगा। अगला चले जाते हैं प्रश्न पांचवा में। आप लोग ध्यान से सुनिएगा बातों को, तभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आने वाला है। अगला है 3x धन 5 बराबर 2x ऋण 2 का सरलतम रूप है। इसका सरलतम रूप हमें बता देना है। तो क्या हो जाएगा सरलतम रूप के लिए, ध्यान से देखेंगे। अचर अचर संख्या एक तरफ और चर चर संख्या एक तरफ। तो 3x और इधर पे आ जाएगा, ये तो ऋण वाला हो जाएगा। तो इसमें 2x बचेगा और 5 इधर चला जाएगा। तो ये ऋण 2 वाला है और ये भी ऋण 2 वाला। तो कितना हो जाएगा, ऋण ऋण का ये जोड़ के 5 6 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और फिर हमें समीकरण बनाना है, तो कितना हो जाएगा, ये सी नंबर का हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से ये 5 प्रश्न हो गए। अब अगला हमने ये प्रश्न करना है। तो ये प्रश्न को हम आपको बताते हैं, हल करके पहले से रखे हैं हम, ताकि आप लोगों को समय कम हो और समझ में जल्दी से आ जाए, वीडियो लंबा भी ना हो। तो ये प्रश्न है, ये प्रश्न हमने लिख दिया है। 5x ऋण 3 बराबर x प्लस 2, जैसे कि ऊपर किए हैं वैसा इसको हल करना है। पक्षांतर कर देंगे, अचर संख्या एक तरफ, ये आ गया 5x ऋण x, है ना, इधर आया तो ऋण में हो गया। और ये 2 धन 3 हो गया, 2 पहले से है, ये इधर चला जाता है तो धन वाला बन गया। तो 5 2 और 3 5 हो गया, 4x, 5x में 1x चला गया तो 4x। इस तरह से अब 4 कहाँ चले जाएगा, बटे में चला जाएगा 5 के नीचे। तो यही हमारा उत्तर है। आगे चलो देखते हैं अगला। तो अगला है प्रश्न सातवां, समीकरण में z का मान ज्ञात कीजिए। समीकरण है 4z माइनस 2 बराबर 6 प्लस 2z। तो ये समीकरण हमने वही जैसा लिखा है सवाल में वैसा ही उतार दिया है। पक्षांतर करने पर पक्षांतर कर देते हैं, 4z माइनस ये 2z इधर आ जाएगा, बराबर 6 का 6 आ गया, और ये 2 इधर चला जाएगा। अचर संख्या एक तरफ, चर संख्या एक तरफ करते हैं हर बार की तरह। तो ये 2 आ गया, तो 6 2 8 हो गया, और यहाँ 4z में 2z चला गया तो 2z बचा। अब z यहीं रहेगा और 8/2 हो जाएगा, 2 नीचे चला जाता है तो 2 एकम 2, 2 चौके 8। तो z बराबर, एक लिखें ना लिखें एक ही बराबर, तो बराबर z का उत्तर आ जाएगा 4। तो ये हमारा आंसर है। अगला आ जाते हैं प्रश्न 8वां में। प्रश्न 8वां हल कीजिए। 8वां ध्यान से देखेंगे। ये सवाल है z/2 माइनस 1/5 बराबर z/3 धन 1/4। ये दिया हुआ है सवाल, जैसा का वैसा सवाल उतार दिया। पक्षांतर कर देते हैं, अचर संख्या को एक तरफ, चर संख्या को एक तरफ। तो z/2 उतार दिया। अब यहाँ पर देखेंगे z/3, ये धन वाला था इधर, तो ये ऋण वाला हो गया, बराबर
1/4 यहाँ है, 1/4 उतार दिए, और फिर ये ऋण वाला है तो ये 1/5 यहाँ धन वाला हो गया। अब एलसीएम लेते हैं, क्या लेते हैं एलसीएम, तो 2 तिया 6, 2 तिया 6 आ गया। अब यहाँ जेड में यहाँ 3 आ गया, क्योंकि क्या है 1 का पहाड़ा 2 के पहाड़े कितने बार पढ़ने पर आया 6, 3 बार, तो 3 लिख दिए। और यहाँ पर देखेंगे 3 का पहाड़ा कितने बार पढ़े, 2 बार, इसलिए 2 जेड आया। ध्यान से देखेंगे, एलसीएम बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते हैं, तो कमेंट में बताएंगे, एलसीएम का अलग वीडियो बना देंगे, ठीक है। हालांकि जो ध्यान दिए होंगे यहाँ पर 1 है इनके साथ, इसलिए 1, तो 2 तिया 6, 2 के पहाड़ा जितने बार पढ़े उतने बार लिखे, 2 तिया 6, और ये 3 दूनी 6, तो 3 का 2 तो ऊपर से गुणा हो गया है बराबर। तो यहाँ पर देखेंगे क्या किए हैं, अब दूसरी साइड में ये वाले में 4 पंचे 20, 1 है तो 4 के पहाड़ा कितने बार, 5 बार पढ़े तो 20 आया। इसी तरह से यहाँ पर 4 पंचे 20, 5 के पहाड़ा 4 बार, इसलिए 4 का 1 के साथ गुणा हो रहा है, यहाँ पर भी वैसा ही हुआ है, तो ये 20 है। Z/6 यहाँ पर घटाने पर है ना, क्या आया यहाँ पर 3 जेड में 2 जेड चला गया, 1 जेड बचा, और 6 का 6, तो इसलिए Z/6 आया बराबर। यहाँ पर देखेंगे 5 1 के साथ गुणा हो तो 5 एकम 5 धन 1 चौके 4, या 4 एकम 4, तो ये लिख दिए हैं 5 धन 4/20। अब यहाँ पर आ जाते हैं Z/6 बराबर 9/20, 5 4 9 और बटे 20। अब इनका इधर गुणा कर देते हैं और इसका इधर, तो इसको कहते हैं तिर्यक गुणा, तो क्या हो जाएगा 20 जेड हो जाएगा, और ये 6 नाम 54 हो जाएगा। ये लिखा है 20 जेड और 54, इधर जगह ना रहने के कारण इधर लिख दिया गया, तो 54 यहीं रहेगा बटे में, ये 20 बटे में चला जाता है, तो 20 किससे कट गया, 2 से काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 शून्य में 0, 10 आ गया नीचे, और 2 दूनी 4, और 1 बचा तो 14, 2 सत्ती 14, तो 27/10, यही हमारा उत्तर है। अगला प्रश्न में चले जाओ। प्रश्न 9वां है, समीकरण को सरलतम रूप में बदलते हुए हल करना है। सरलतम रूप में बदलेंगे और हल करते जाएंगे। 3 लिखा है, कोष्टक के बाहर, कोष्टक शुरू t ऋण 3, कोष्टक बंद बराबर 5, कोष्टक शुरू 2t धन 1, कोष्टक बंद। तो ये वही हमने सवाल लिख दिया है। अब क्या हो जाएगा, 3 का अंदर में गुणा हो जाएगा, 3t हो जाएगा, 3 के साथ एक बार गुणा हुआ तो 3t, ऋण का ऋण 3 तिरका 9 बराबर, थोड़ा सा बदल रहा है प्रकाश, बराबर, तो 5 दूनी 10t, इसका भी अंदर पे गुणा हो गया, 5 एकम 5 हो गया। पक्षांतर कर देंगे, सवाल दिख रहा है आपको, चर संख्या एक तरफ, चर संख्या एक तरफ, तो ये क्या है, चर संख्या है 3t माइनस 10t, इधर आ जाएगा तो ऋण वाला हो जाएगा, जब ये 9 इधर जाएगा तो धन वाला हो जाएगा, तो 5 और 9 14, और 3t में 10t, यानी बड़ी संख्या से छोटी संख्या को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, तो बड़ी संख्या में जो चिन्ह है वह लगा रहेगा, 7t बराबर 14, तो t बराबर 14/7 हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो t बराबर ऋण 2 आ जाए, क्योंकि एक जगह ऋण लगा है तो आंसर ऋण में आएगा। अगला है प्रश्न 10वां। अगला है प्रश्न 10वां, समीकरण को हल कीजिए, x बराबर 2/5, x धन 10। इसको हम कई विधि से हल करते हैं, लेकिन हम वही विधि बताएंगे जो सरल हो। यहाँ पर जो विधि लिखा है उसी को हम समझा देते हैं। x बराबर 2/5, सवाल है कोष्टक शुरू x धन 10, ये सवाल है, इसको समीकरण को हल करना है। ये 5 का इधर पे गुणा हो गया है तो ये 5x आया है, 5x, ये 2x के अंदर में गुणा हो गया, 2x धन, जैसे ऊपर वाले सवाल में किए थे 2x, और 10 दूनी 20x, 20x नहीं आएगा, x नहीं है इसमें, तो 10 दूनी 20 हो गया। पक्षांतर कर देंगे, चर संख्या की तरफ हो जाएंगे, ये चर संख्या है, ये चर संख्या है, 5x में 2x चला जाएगा, 3x बचा, 20 का 20, तो x बराबर 20/3। अब ये कोई संख्या से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो यही हमारा आंसर है। अगला पढ़ेंगे समीकरण। तो बंधु 11वां नंबर का सवाल है ये, समीकरण हल कीजिए, m-1/2 बराबर 1 ऋण m-2/3, ये सवाल रहा। इस सवाल को हम यहीं पर करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम आपके लिए कॉपी लेके आ जाते हैं। इस कॉपी में हम पहले से ही लिख के रखे हैं, आपको समझना है सवाल को। ये सवाल सेम लिखा है जैसा हमने प्रश्न में दिया, m-1/2 बराबर 1 -m-2/3। ये इसको हम पहले कर देते हैं पक्षांतर, तो पक्षांतर में क्या है, ये m के बटे में कुछ नहीं, मतलब 1 है, लिख दिए हैं, फिर माइनस का माइनस आ गया, m-1/2 धन, ये इधर वाला ऋण वाला है तो ये धन वाला हो गया, m-2/3 बराबर 1, ये बराबर में 1 है, इधर आ गया। एलसीएम लेने पर, इनका एलसीएम लेते हैं, 1 2 और ये 3, तो 3 दूनी 6 आ रहा है सबके एलसीएम में, सबके पहाड़े में 6 लिख दिए।
अब ये 1 के पहाड़ा कितने बार पढ़ने पे आता है 6, तो ये 6 बार पढ़ने में तो 6m लिख दिए। अब यहाँ पर देखेंगे 2 के पहाड़े में 6 कितने बार आता है, तो 3 बार में, तो 3 का हम ये दोनों का ब्रैकेट में लिख दिए इसको, है ना, कोष्टक में लिख दिए 3, ये 3 का इन दोनों में गुणा हो रहा है इसका मतलब। फिर धन का धन, तो यहाँ पर 3 के पहाड़े में 6 कितने बार में आता है, 2 तिया 6, तो 2 का इन दोनों में गुणा हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में, है ना, इसको पूरा हमने उतार दिया ये वाला, इस तरह से पूरा है बराबर 1। इसके बाद आ जाते हैं 6m, ध्यान से देखेंगे 6m ऋण 3m, अंदर पे गुणा हो गया 3m और 3 एकम 3, ये ऋण ऋण वाला है तो धन में बदल गया, ऋण ऋण का गुणा होता है तो धन में हो जाता है। दूसरा देखेंगे ऋण 2 धन 2, अंदर पे गुणा हो गया तो 2m हो गया, और ऋण धन का 4 हो गया, ऋण वाला है तो ऋण ही रहेगा, ऋण धन का है तो 4 2 दूनी 4 हो गया, बराबर में 1/6। अब देखेंगे 6m में 3m चला गया, 3m बचा, और क्या बचा है 2m, तो 2m उतार लिए, और ये 4 3 और 4 ये, है ना, अचर संख्या का क्या हो जा रहा है, क्या हो जाएगा, ऋण वाले से 3 कम हो जाएगा धन वाला, तो ऋण 1 बचेगा। इस तरह से आगे देखेंगे 3 और 2 5, 5m हो गया, बाकी जैसा का वैसा उतरा हुआ है, जो चीज़ बचे हैं वो 5m, ऋण 1/6 बराबर 1। फिर यहाँ पर देखेंगे पक्षांतर नहीं हुआ है, ये गलत था, 5m का 5m और ऋण 1 का ऋण 1 बराबर 6 लिखा है, ये 6 इधर पे चला जाता है क्योंकि ये 1 के साथ बटे में लिखेंगे तो कोई मतलब नहीं है, यानी 6 है। फिर यहाँ पर पक्षांतर कर देंगे तो 5m यहीं पर रहेगा, 1 इधर चला जाएगा तो 6 और 1 7 हो गया, और 5m का 5m बराबर, फिर 5 कहाँ चला जाता है बटे में, तो 7/5, ये हमारा आंसर आ जाता है। तो इस तरह से ये सवाल हमारा कंप्लीट हो जाता है। अगला प्रश्न में चले जाते हैं हम, प्रश्न 12वां, ये ऊपर दिया है 13वां और ये 12वां, 12 5x धन 7/2 बराबर 3x ऋण 14 में x का मान ज्ञात कीजिए लिखा है। तो ये सवाल हम जैसा यहाँ पर पढ़े वैसा उत्तर है, दोनों पक्षों में 2 का गुणा करना पड़ी, इस 2 का इधर भी गुणा हो जाएगा और इधर भी गुणा हो जाएगा, 2 पंचे 10 x और 7 का 7 धन 7, 2 तिया 6x, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 बोला, 14 दूनी 28, ऋण 28 ये लिखा है। अब यहाँ पर पक्षांतर कर देंगे तो अचर अचर संख्या एक तरफ, 10x ऋण 6x धन वाला है, 6x यहाँ पर तो ऋण वाला हो गया, 10 में 6 गया 4x। अब यहाँ पर देखेंगे 28 ये लिखा हुआ है और ये 7 इधर आ जाएगा तो ये ऋण वाला हो जाएगा, तो ऋण ऋण वाले ये हो गए तो ये जुड़ जाएंगे, तो 8 5 8 8 7 15 के 5 हासिल है, एक और ये हो गया 3 और 1 2 और 1 3, यार उल्टा पुल्टा आ रहा है, तो x बराबर ये 4/में चल गया ऋण 35, तो ये हमारा आंसर है क्योंकि कोई भी संख्या से नहीं कट रहा है। अगला देखेंगे प्रश्न 13 है, समीकरण में x का मान ज्ञात कीजिए, f का मान ज्ञात कीजिए, इस समीकरण में करना है। 0.25 कोष्टक शुरू ऋण, कोष्टक शुरू 4f ऋण 3 कोष्टक बंद बराबर 0.05 कोष्टक शुरू 10f ऋण 9 कोष्टक बंद। इसी तरह सवाल उतार लिया है, अब ये f आ गया है यहाँ पर, इसका क्योंकि अंदर पे गुणा हो गया तो 25 चौके 100 होता है, तो 100 में ये दशमलव लगा है 2 अंकों के बाद, तो 0 के बाद 100 में 2 जीरो होते हैं तो 0 के बाद दशमलव लगाते हैं तो 1 बचता है, तो 1 f हमने लिख दिया है। और यहाँ पर इसी तरह से फिर से ये दशमलव को भूल जाना है और 25 का 3 के साथ गुणा कर देना है, तो 75 आ जाता है, 25 3 75, इसलिए 0.75 लिखा हुआ है बराबर 0.05, इसका अंदर पे गुणा हो जाएगा यहाँ पर भी, तो 25 10 पना 50 50, यानी 0 का कोई मतलब नहीं है, तो 0.5 f लिखा है। ऋण यहाँ पर भी वही करना है, 5 नाम 45, तो 0.45 यानी 4 5 लिखा हुआ है। अगला आ जाएंगे पक्षांतर में, पक्षांतर कर देंगे तो एफ एफ वाले एक तरफ हो जाएंगे, तो एफ माइनस ये धन वाला है तो यहाँ ऋण वाला हुआ, ऋण 0.5 एफ बराबर, अब ये वाली संख्या उतार लेंगे 0.45, ये धन वाला है, इधर पे देखेंगे यहाँ पर, हाँ तो ये इस तरफ आ गया, तो ये लिखा हुआ है, ये ऋण वाला था और यहाँ पर ये ऋण वाला है, इधर पे धन वाला हो जाएगा, ये यहाँ पर धन वाला है, ये धन नहीं लग पाया है, इसको धन वाला कर लेंगे क्योंकि ये इधर पे आया है, ये धन है लगा हुआ है, इसको धन कर लेंगे, तो ये क्योंकि ऋण और धन का ऋण ही होता है, तो ये बड़ी संख्या से 5 5 जाएगा, 5 से 5 जाए तो 0, और 7 में 4 गया तो 3 आ गया, ये 3 है और 0.3 लिखा है, कुल मिला के ये लिखा है 0.3। अब यहाँ पर देखेंगे ये एफ माइनस 0, अरे ये क्या हो गया, ये तो एफ को हमने कॉमन ले लिए क्योंकि दोनों में एफ है,
1 माइनस 0.5 यानी 1 में 0.5 यानी 1 में आधा घटाना है तो आधा आ जाएगा यानी 0.5 ही आ जाएगा, क्योंकि घटा के देख लेते हैं कैसे घटाना है, कई लोगों को ये दशमलव वाला घटाना नहीं आता। तो 1 यानी इसके दशमलव कुछ नहीं मतलब 0 है, तो 0 यानी इधर से उधार लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में 5 जाएगा तो 5 आ जाएगा, और फिर क्या है 0.5। ठीक है, तो 0.5 एफ आ गया, ये फिर से गया। इसके बाद एफ ये इधर आ गया बटे में 0.5, 0.3 के बटे में 0.5। अब ये दशमलव दशमलव लिखने का है ना मतलब नहीं है, कुछ काट सकते हैं कह सकते हैं, तो है ना, तो ये लिख दिए 3.5। अब 5 के इसमें भाग देंगे तो क्या होगा, 5 भाग नहीं जाएगा, 0 लगाएंगे, 0 लगाने के बाद करेंगे तो हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे तो 30, तो 25 30, इसलिए 0.6 आ गया आंसर। जिसको जो सवाल कम समझ में आता है कमेंट कर देंगे, उस सवाल को दोबारा से बताया जाएगा। अगला है 14, समीकरण में ए का मान ज्ञात कीजिए। सवाल है ये, ए ऋण 5/3 बराबर ए ऋण 3/5। इस सवाल को जैसा का वैसा उतार ली, इस 5 का इधर गुणा हो जाएगा और इस 3 का इधर गुणा हो जाएगा, उसको कहते हैं तिर्यक गुणा। तो वही किए हैं, 5 लिख दिए हैं पहले और इसको लिख दिए पूरा कोष्टक में, और इसी तरह से 3 लिख दिए कोष्टक में, ये लिख दिए। अब इनका अंदर पे गुणा हो जाता है, 5a और 5m 25, जो चिन्ह लगा है वह लगा हुआ है, ऋण 5 ऋण 25 बराबर ए का 3 के साथ गुणा हो गया तो 3a आ गया, ऋण 9 3 3 का 9 हो गया। इस तरह से अब आचार संख्या को एक तरफ करेंगे और एक तरफ ये पक्षांतर यहाँ लिख देना है। 5a ये धन वाला है तो ऋण वाला हो जाएगा, तो 5 में 3 चला जाएगा तो 2a आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पर 9 आया, ये ऋण 9 और ये 25 इधर पे चला गया तो धन वाला, तो ऋण धन का ऋण ही होगा, यानी 25 में 9 कम हो जाएगा, बड़ी संख्या से घट रहा है 9, तो चिन्ह धन का रहेगा, 16 आ जाता है और 2 ये है तो 2 इधर पे चला जाएगा बट्टी में और 16 वहीं रहेगा, तो 2 ये कम 2 2 8 16। इस तरह से ए का मान आ जाता है 8। अगला समीकरण बता देते हैं 15, समीकरण यानी सवाल, समीकरण में एम का मान ज्ञात कीजिए। 8m धन 4 बराबर 3 कोष्टक शुरू m माइनस 1 कोष्टक बंद धन 7। ये है सवाल, इसको फिर से हम वही उतार दिए। अब यहाँ पर देखेंगे 8m धन 4 बराबर 3m, इसका अंदर पे गुणा हो गया, ऋण का ऋण, और 3m 3 एकम 3 धन 7, ये पूरा सवाल हो गया। अब क्या करेंगे, पक्षांतर है, अचर अचर संख्या को एक तरफ, चर चर संख्या को एक तरफ, तो 8m ऋण 3m, ये 3m इधर आ जाएगा तो ऋण वाला हो जाएगा, और ये 4 उधर चला जाएगा तो धन वाला है तो ऋण वाला ये हो गया। बाकी पूरा उतरा हुआ है सेम टू सवाल। इसके बाद 8 में 3 गया तो 5m आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे ऋण 3m तो ऋण 3m, 7 में 4 चला गया तो 3, और 3 में 3 गया 0 और 5 बटे में आ गया तो 5 से भाग देंगे 0 में, मतलब आंसर क्या आएगा 5 शून्य में शून्य यानी शून्य, m का मान 0। तो ये है हमारा सवाल कंप्लीट हो गया ये पार्ट का। तो आप लोग जो भी नए देख रहे हैं इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की वीडियो और अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए आ सकें। इसके लिए आप कमेंट करें कैसा लगा वीडियो। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, आगे की मिलते हैं अगले पार्ट में।